शौनकादि ऋषियों ने सूर्य से कहा, बोले बाबा आपने बड़ी सुंदर प्यारी कथा भागवत की दिव्य महिमा का वर्णन आपने हमें सुनाया, बहुत अच्छा लगा हमें इनकी महिमा को सुन करके। लेकिन आज आपसे कुछ और प्रश्न करने का मन कर रहा है, आपकी आज्ञा हो बाबा तो पूछ सकते हैं क्या? सूर्य कहते पूछिए, क्या जानने की इच्छा है? बोले बाबा क्षमा करिएगा, आज हमारे मन में एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 प्रकार के प्रश्न मन में चल रहे हैं और इन 6 प्रश्नों का जवाब हमें चाहिए बराबर। और देखिए एकदम सावधान होकर के सुनिए, मैंने पहले कह दिया ये 6 प्रश्न यदि आपको बराबर समझ में आ गए तो भागवत की पूरी कथा आप समझ जाएंगे। इन्हीं 6 प्रश्नों पर आधारित ये कथा। सूर्य पूछ रहे हैं पहला प्रश्न क्या है आपका संतों? तो संतों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हे सूत जी, हमारा जीवन का पहला प्रश्न यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मान लो बाबा महीने में 30 दिन होता है तो 35 दिन का उपवास करें का ये धर्म है? मान लो हमारी कमाई 1 लाख की है साल भर की, तो 3 लाख दान करने का। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है ये हमें स्पष्ट समझाइए। सूर्य सुने तो गदगद हो रहे, बहुत सुंदर है आपका प्रश्न। दूसरा प्रश्न कर लीजिए। बोले दूसरा प्रश्न हमारे मन में ये चल रहा है, कभी कभी मंदिर में जाते हैं तो मन में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, एक प्रकार का मन में भ्रम होता है। बोले किस बात का भ्रम होता है? बोले आजकल तो जहां जाओ जहां देखो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिख रहा है। जगह जगह में जितने तालाब के किनारे मंदिर बने थे शिव जी के, जहां महाराज कोई चिड़िया भी नहीं जाती थी, आज देखो हर जगह चकाचक हो रही। क्यों? इसका श्रेय जाता है हमारे प्रातः स्मरणीय प्रदीप मिश्रा जी को, जिन्होंने महाराज जगह जगह शिव जी का पूजन करके सनातन धर्म को जगाया है। एक व्यक्ति एक दिन मुझसे मिला, कहते हैं महाराज प्रदीप मिश्रा कोई कथा वाचक नहीं। हमने कहा क्या है? तो कहते हैं बैगा हैं, केवल टोटके बताते रहे। हमने कहा बैगा हूं कि कथावाचक हूं, हमें इससे मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि वो सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, आज जो व्यक्ति शिव जी को पहचानता नहीं था, आज घर घर में महाराज क्या व्रत करते हैं दीदी? हाँ देखो आप लोग भी करते हैं, वो शिव जी के अगल बगल पूरी दीपक जला करके। हाँ ये किसने जगाया हो? तो सनातन जाग रही है ना कम से कम, तो धर्म के लिए कुछ तो कर रहे हैं। अरे उनकी अच्छाई जो है ले लो ना भैया, क्या दिक्कत है? तो महाराज आजकल तो जहां जाते हैं हर जगह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिख रहा है। शिव जी के मंदिर में जाओ, सोमवार को महाराज खड़े होने का जगह नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मंगलवार को हनुमान मंदिर गए, बाप रे इतना भीड़। कौन? बोले धीरेन्द्र कृष्ण मचा रखे हैं उधर, बागेश्वर वाले बाबा। आहा, वो तो कहते हैं हनुमान जी ही बड़े हैं। वहां जाकर के सुबह से लाइन लगा कर को शाम तक नारियल चढ़ाने को नहीं मिलता। मन में यह भ्रम हो जाता है कि कौन बड़े हैं, हम किसकी पूजा करें और किसको छोड़ें? आप हमें बताइए कि हम किसको पूजें। बोले बड़े अद्भुत प्रश्न है आपका, और पूछ लीजिए। बोले तीसरा प्रश्न हमारे मन में यह चल रहा है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा। अजन्मा कौन? जिसका जन्म ना हो वो अजन्मा। तो जब उसका नाम अजन्मा है तो दशरथ का बेटा राम क्यों? वसुदेव का बेटा कृष्ण क्यों? नाम तो अजन्मा है ना जी, तो बेटा बनकर के क्यों आया? बहुत सुंदर प्रश्न है, और पूछ लीजिए। बोले महाराज जी चौथा प्रश्न हमारे मन में यह है कि भगवान के अवतार कितने हुए? किसी संत, कोई संत तो कहते हैं 10 अवतार है। 10 अवतार की एक सीरियल आई थी, देखे हैं आप लोग? 10 अवतार के बारे में बताया उसमें। कई लोग कहते हैं 10 अवतार है, कोई कहते हैं 20 है, कोई कहते हैं 33 कोटि है। अवतार कितने हुए हमें स्पष्ट रूप से समझाइए। बोले 5वां प्रश्न क्या है? बोले 5वां प्रश्न यह है, भागवत का जो स्पीकर है यानी वक्ता कैसा होना चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए उस पर, ये हमें समझाइए।
और छठवां प्रश्न एक साधारण सा है हमारे मन में। भगवान जिस समय धराधाम पर आ रहे थे, उन्होंने एक बड़ी सुंदर वादा किया था हमसे कि मैं अवतरण लेकर के आ रहा हूं धराधाम पर, धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान आए, धर्म की स्थापना हुई, लेकिन कथा में हमने सुना है कि भगवान तो एक दिन धराधाम को छोड़ के चले गए। तो धर्म कम शरणम गतः, उस समय धर्म किसकी शरण में गया? अकेला नहीं पड़ गया होगा बेचारा। ये हमारे मन में 6 प्रकार के प्रश्न हैं, इसलिए हमें 6 प्रश्न का जवाब चाहिए। सूत जी सुने तो गदगद हो रहे हैं, कहते हैं सुनिए, मैं आपके 6 प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन कोई भी जवाब देने से पहले सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। क्यों कर रहे हैं जानते हैं? भगवान से भी किसी का ऊंचा स्थान है तो हमारे जीवन में वो है गुरु का स्थान, क्योंकि गुरु ही आकर के जीवन में बताएगा कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का व्यवहार क्या है। जब तक आपको गुरु नहीं मिलेगा तो कौन बताएगा? भगवान को बताने वाले गुरु हैं, तो भगवान से भी ऊपर स्थान गुरु का। और एक चीज और समझिए, गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु कोई मनुष्य नहीं होता। गुरु क्या है? बोले गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात ब्रह्म रूप है वो। और मैं तो कहता हूं हर एक मनुष्य के जीवन में गुरु का होना जरूरी है। जब तक गुरु नहीं होगा तो क्या होगा? गुरु नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अरे गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिना आप लाख प्रयास कर लीजिए, ज्ञानी हो जाइए, लेकिन गुरु बिना संसार से पार नहीं जा सकते। समझ रहे हैं? सबको गुरु मिल गया? क्योंकि अभी अभी मैं कहीं कथा गा रहा था, जो यजमान बने बैठे थे, मैंने पूछा, बोले बेटा गुरु मिल गया? कहते हैं गुरु जी अभी ढूंढ रहे हैं, ठीक से मिले नहीं हैं, ठीक से मिलेंगे तो गुरु बनाएंगे। हमने कहा लो कर लो बात, गुरु खोजने से मिलेगा? आप में यदि पात्रता सही है, गुरु को खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु खोजते खोजते तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा और तुम्हें दे करके चला जाएगा। प्यारे, जीवन में गुरु का होना जरूरी है। और देखिए एक चीज है, जिनको जिनको यदि गुरु नहीं मिला होगा, उनके लिए एक सरल उपाय, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, अब कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जिनको जिनको गुरु नहीं मिला है अभी, मेरे हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। क्या होगा? जिस व्यक्ति ने हनुमान जी को गुरु बना लिया, तो उनके हाथों को पकड़ करके मेरे राम जी के चरणों तक लेकर के जाएंगे। क्यों? गुरु का परम कर्तव्य है कि शिष्य के दामन को थामे और भगवान के चरणों तक ले जाए। गुरु का परम कर्तव्य है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ऐसा गुरु मिल जाए जीवन में। गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। और जिनको जिनको गुरु मिला है वो तो सौभाग्यशाली हैं। मैं तो चाहता हूं आइए हम सब जितने बैठे हैं, सबको तो गुरु मिला ही है, और जिनको नहीं मिला है, हनुमान जी तो गुरु बन के बैठे ही हैं। आइए हम सभी अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें। एक बार बड़े भाव से गुरुदेव भगवान के चरणों में स्मरण करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। 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 गुरुदेव कृपा करके
मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। प्रेम से ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से जय हो। जय हो। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाना। 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 सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा 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 जाना। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले। मेरी नाव भंवर डोले। इसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। जय हो। राधे पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी भी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ
कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। दुख का मैं मारा 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 हूँ। मेरे दुख रे मिटा देना। गुरुदेव दोनों हाथ ऊपर उठा के। करके मुझको अपना लेना। हो गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी। मैं शरण पड़ा तेरी। मैं शरण पड़ा तेरी। मैं शरण पड़ा तेरी। मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके जय हो। मुझको अपना लेना। हो गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी। मैं शरण पड़ा तेरी। मैं शरण पड़ा तेरी। मैं शरण पड़ा तेरी। मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। हो गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। नित्यमाला जपू तेरी। नित्यमाला जपू तेरी। नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।